Hello friends, students, I am Deepthi over here. This is the lecture for class 2 subject English and this is lecture 2 of lesson 1 Mew and Chew. This is your first lecture of your literature book and I am giving you the summary of this lecture. I will tell you that what's गोइंग इन दिस लेक्चर. इस लेक्चर में क्या होने जा रहा है आई जस्ट टोल यू. सो वी विल प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द कंटेंट्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर. द कंटेंट्स विच आई एम टेकिंग आर की पॉइंट्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, राइमिंग वर्ड्स. जो कंटेंट्स मैं इस लेक्चर में लूंगी, की पॉइंट्स, एंड इन द की पॉइंट्स यू केम टू नो दैट व्हाट्स गोइंग इन द पर्टिकुलर स्टोरी. इस स्टोरी में क्या हुआ, आप इस स्टोरी में हर एक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और उनका रोल भी जानेंगे. देन वी विल मूव टू वर्ड मीनिंग. आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट द वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक और हाउ यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक. देन क्वेश्चन आंसर्स. आफ्टर दैट राइमिंग वर्ड्स. उसके बाद आप राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे. So we will proceed. The key points of this lecture. I will frame the story with the help of these words and I am saying these words as a key point. In the story, you very well know that there were two cats, Mew and Chew. They were cats and they were good friends. One day they were hungry. एक दिन वो भूखी थी. They saw a lady throwing chapati at the back of her house. वो अपने हाउस के पीछे चपाती फेंक रही थी. Both of them ran and want to grab it. दोनों बहुत तेजी से भागे और उस चपाती को वो पकड़ना चाहते थे. Now Mew said that I saw the chapati. Mew ने कहा कि मैंने चपाती देखी है. And Chew said that I reached there. मैं वहां पहले पहुंचा हूं. In this way, the fight begins. They begin fighting. So, Chew said कि all right, if you saw the chapati, we will share the chapati. चलो ठीक है, तुमने चपाती देखी है, तो चलो हम चपाती को शेयर कर लेते हैं. जैसे आप लोग अपनी चीजें आपस में शेयर करते हैं. दे वॉन्ट्स टू ऑल्सो शेयर द थिंग. वो भी आपस में बांटना चाह रहे थे. नाउ दे वॉन्ट टू शेयर. बट अगेन उनकी बात ये शेयरिंग पे खत्म नहीं हुई. अगेन दे स्टार्ट फाइटिंग. च्यू सेड आई विल डिवाइड. म्यू सेड आई विल डिवाइड. अगेन दे आर स्टार्टिंग speaking louder and louder. They are shouting louder and louder. A monkey on the tree sitting over there watching all this. He climbed down and he asked the cats that may I help you? The cats agreed. और cats जो थी वो उस बात के लिए मान गई, राजी हो गई. The monkey took the chapati and tore it. और उसने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. One piece is bigger. Unfortunately, उनमें से एक हिस्सा जो था वो बड़ा था. Now the cat got angry. अब जो बिल्लियां थी वो नाराज हो गई because they want equal. Now monkey said, doesn't matter. I tore a small piece from the bigger piece, and he ate that piece which is smaller one, which he tore from the bigger one. जो उसने बड़े टुकड़े में से एक छोटा सा पीस तोड़ा था वो उसने खा लिया. Now again the pieces are not equal. He do again he ate the piece. Ultimately the piece is never equal. और अंत तक भी वो पीस जो थे वो इक्वल नहीं हुए. The cats were waiting for the piece. Let the piece come to their mouth. बिल्लियां जो हैं वो वेट कर रही थी कि कुछ हमारे मुंह में भी आए. Now the tiny piece left.
अब बहुत ही छोटा पीस रह गया था. नाउ व्हाट टू डू? मंकी एट इट. मंकी ने वो भी खाया एंड डिसअपियर्ड, और वहां से चला गया. एंड द कैट्स वर स्टिल हंग्री, और कैट्स अब भी भूखी थी. नथिंग वॉज इन देयर हैंड, उनके हाथ में कुछ नहीं था. इन द एंड आई वुड लाइक टू से, लास्ट में मैं यही कहूंगी कि फाइट्स कैन नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम. लड़ाई से किसी समस्या का हल नहीं निकलता. सो यू पीपल हैव टू टेक अ मैसेज फ्रॉम दिस कि आपको भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. एंड बिहेव लाइक फ्रेंड्स, बिकॉज जो फ्रेंड्स रहने से जो सॉल्यूशन मिलता है वो फाइट करने से कभी भी आपको हल नहीं मिलता. आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. एंड नाउ नेक्स्ट इन द सीरीज you very well know that we have to do the word meanings. So we will proceed with the word meanings. Now, first of all, you start writing. When you start, you have to write the date. D-A-T-E, date. You will put that date. आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपका ये लेक्चर होगा. Then day, where you write the day. That can be Monday, Tuesday, और जिस दिन भी आपका ये लेक्चर होगा आप वो डे लिखेंगे. Then in the center, lesson 1. Then the name of the chapter, Mew and Chew. Then word meaning, W-O-R-D word, M-E-A-N-I-N-G meaning. आपके वर्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए. आप अपनी हैंडराइटिंग प्रॉपर रखेंगे so that you will be a good student forever, ताकि आप हमेशा के लिए ये good student रहें. Number 1, grab, G-R-A-B, पकड़ा. Number 2, suggested, सुझाव दिया. Number 3, thought, T-H-O-U-G-H-T, thought, विचार. louder, L-O-U-D-E-R, louder, जोर से. लाउडर मीन्स जोर से. नेक्स्ट, क्लाइम्ड, C-L-M-B-E-D, क्लाइम्ड, चढ़ गया. T-O-R-E, टोर, फाड़ दिया. P-I-E-C-E, पीस, टुकड़ा. 8th one, I-N-S-T-E-D, इंस्टेड, बजाय. Now this is the 8th one, that is instead. Now the 9th one, continued, C-O-N-T-I-N-U-E-D, continued, निरंतर. Equal, E-Q-U-A-L, equal, बराबर. Divide, D-I-V-I-D-E, divide, विभाजन. E-X-T-R-A, extra, अतिरिक्त. I hope you are able to write, and if you are not able to write, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, बीच में रोकेंगे, and you have to complete these word meanings in your notebook because you have to learn these word meanings also. Now next in the series we have answer the questions. First, what did the lady throw? लेडी ने क्या फेंका? चपाती. Who saw the चपाती first? चपाती पहले किसने देखी? म्यू. किसने देखी? म्यू ने. Now the third question, that is, who came to help the cats to divide the चपाती? चपाती को डिवाइड करने में, बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, कैट्स की मदद करने के लिए कौन आया? Do you know the answer? Just recall the story, and the answer is the monkey. Question number 4. From which piece did the monkey eat every time? कौन से पीस से monkey जो है हमेशा बाइट खाता था? From the bigger piece, बड़े टुकड़े से. Now, 5th question. What can never solve a problem?
क्या चीज है जिससे कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता? A fight can never solve problem. एक लड़ाई से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता. A fight can never solve any problem. So I hope you understand all the questions and you are able to do these questions also in the notebook. Just complete your notebook. First of all, word meaning, then question answers, then you can do fill in the blanks also, which was done in the previous lecture, that is lecture first of lesson 1. आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, आप उसमें से fill in the blanks भी कर सकते हैं. So you have to do these 3 things and you have to learn it. Next in the series is rhyming words. Rhyming words, same sound word you can say, जिनका एक जैसी आवाज आती हो. जब आप बोलती हैं तो उनकी आवाज एक जैसी सुनाई देती है. बंच, लंच, मंच, फ्रेश, मैस, फ्लैश, हीप, लीप, डीप, ट्रीट, सीट, मीट, राइट, फाइट, टाइट. So these are the words. These words also you can do in the notebook and you have to make the notebook properly with proper format. I hope you understand the things which I have told you right now. जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है आपको सब समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो you can mention in the comment box. आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. Now it's the time for homework. Now in the homework, after this summary lecture, I will give you assignment. That is assignment number 3. And that will be given to you on the EdQuark. On the EdQuark website on which you see the homework. Over there only the assignment is also there. So you can pen down, आप उसको उतार लेंगे and solve it. And one day to solve this assignment number 3, assignment number 3 will become on the same day. उसी दिन आएगा जिस दिन आपका ये lecture upload होगा. And on the next day, अगले दिन आपका solution upload होगा इसी assignment का. So you have to check that whether you have do it correctly or you have done wrong. If something is wrong, you can do the correction accordingly. And by doing the correction, you are able to do the test. And you have to recall this lesson again. The mistakes you have done, you can write it twice. आप उसको 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, so that you will get good marks in the test. Just after जिस दिन आपको solution दिया जाएगा उसके next day ही I will take your test. And उसके लिए homework आपको EdQuark पे दे दिया जाएगा that tomorrow will be your test. So students, you have to get ready for the test. I hope you understand. आपको ये लेक्चर समझ आया होगा एंड अब आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगने लग गई होगी. जस्ट कंप्लीट द वर्क नीटली एंड नाइसली विद अ प्रॉपर फॉर्मेट. थैंक यू.